हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, द सन कार्ड, 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स है। जजमेंट कार्ड, द मून एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है, लियो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे लगता है आप दोनों या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अब काफ़ी हद तक चीज़ें आप दोनों के बस यूँ समझ लीजिए हाथ से बाहर ही हैं। ये पर्सन एक्चुअली वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल होने का। ओके, वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ एटलीस्ट एक सिग्नल ज़रूर दें इनको कि ये पर्सन आपके पास वापस आएँ। अदरवाइज़ ये पर्सन इतनी हिम्मत नहीं रखते कि वो आपको फेस कर सकें। ओके, सो हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ से अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं यानी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो ये एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ ही आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आप दोनों को ही एफ़र्ट लगाने होंगे। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं अगला कार्ड है। अगला कार्ड क्या है यहाँ पर? किंग ऑफ कप्स। सो जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ इस पर्सन को आपसे प्यार है। ओके, और बात सारी कमिटमेंट की है। ओके, प्यार होना काफ़ी नहीं है। इट्स लाइक मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक फाइनल जजमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आप सिर्फ ऐसे ही यूं ही रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। आपने इस पर्सन से इस बारे में बहुत बात की है, लेकिन हर बार इस पर्सन ने चीज़ों को टालने की कोशिश की है पास्ट में। एंड नाउ जैसा कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें अब चेंज होने वाली हैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर अब हिम्मत आ रही है आपके लिए स्टैंड लेने की। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। देखिए, प्रॉब्लम एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हुई थी जब ये कोई ऑप्शंस देख रहे थे या अपने ऑप्शंस वे कर रहे थे। ऐसा देखिए, मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपसे ऐसा नहीं कि आपसे दुखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इंसान जब तक रियलाइज़ नहीं करता कि उसको ट्रू लव है आपसे, तब तक वो सोचता है कि ठीक है, अगर इससे बेटर ऑप्शन मिलता है देन आई कैन स्विच। ओके, यही चीज़ इस पर्सन के मन में रही है। आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन इनके मन में हमेशा से ये चीज़ रही कि आपसे बेहतर ऑप्शन अगर कोई मिलता है देन आई विल स्विच। बट द थिंग इज़, जब इन्हें कोई ऐसा ऑप्शन मिला देन सारी सिचुएशन ऐसी हो चली, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आती चली गई और अल्टीमेटली आप दोनों सेपरेट हो गए। तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में आपसे ही सच्चा प्यार था। ये कोई नया पर्सन वो चीज़ें नहीं आ सकती जो आपके साथ हैं, और इस पर्सन को अब ये इम्बैलेंस से बाहर निकल चुके हैं। जो इम्बैलेंस इनको हुआ था वो बाहर निकल चुके हैं उससे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, इनकी मिस्टेक क्या थी। ओके, नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखिए, ये जो पर्सन है ये काफ़ी हद तक आपको लेकर के
रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं और उनको फ़ील है कि हाँ इनसे गलतियाँ हुई हैं तो यही सुधारेंगे, और ये आपके लिए अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं। तो ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं पर्सन। ओके, आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं आपको अपॉलॉजी देने के लिए, और अपनी तरफ से एक ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं ताकि आप इनको वापस से एक्सेप्ट कर लें। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये ऑफ़र एक इमोशनल ऑफ़र है, ये रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र है, ये एक नई शुरुआत का ऑफ़र है, ये इनके ओवरफ्लोइंग इमोशंस को दिखा रहा है। ये पर्सन को अब जब पहली बार रियलाइज़ हुआ है कि आपसे इन्हें सच्चा प्यार है, तभी से इस पर्सन को ये है कि बस आपसे मिलना है किसी तरह से, और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इस हफ्ते मिलने आ रहे हैं आपसे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स का, और इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, जो कि अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज़ करके आपको दिया जाएगा। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई है। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हैं हमारे पास, अगर आप उसको भी परचेज़ करना चाहते हैं सेम प्राइस पे मिलेगा आपको। पहले ही बता दूं, आपको वेबसाइट पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्राइस मिलता है। अगर आप ईमेल के थ्रू ऑर्डर करते हैं मेरे साथ तो आपको ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो आप ईमेल कीजिए, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे एक ऑफ़र चल रहा है मेरे पास स्पेशली, लेकिन वो ईमेल पे ही देता हूँ मैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। ओके, मतलब कॉम्बो ऑफ़र है वो। सो बात करते हैं यहाँ पर अब पर्सनल रीडिंग्स की। पर्सनल रीडिंग्स भी देखिए अब हमारे पास काफ़ी ऑफ़र चल रहे हैं, और वो जो 100 रुपीज़ वाली रीडिंग थी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अगर आपको पूछना है उसमें एक क्वेश्चन, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन अभी भी अवेलेबल है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। ओके, काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है, आप भी उठा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब उसको बंद कर दूँ। ओके, सो जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो ईमेल के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की। 5 ऑफ वॉन्ड्स से देखिए आपके रिलेशनशिप में ना एक्चुअली अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के ख़िलाफ़ हैं, और आप दोनों के इस दूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये लोग आपके ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ आपके पर्सन के दिमाग में भर रहे हैं, और सिमिलरली आपकी तरफ भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन के ख़िलाफ़ आपके दिमाग में बहुत कुछ भर रहे हैं, क्योंकि दे आर जेलस ऑफ़ यू। ओके, दे रियली डोंट वांट कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से रिकनसाइल करें। ओके, पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन चीज़ों को सबको एक तरफ रख करके ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा ऑफ़र लेकर के, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक एक्शन टेकर। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन सीरियस रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र आपको कर सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये काफ़ी हाईली पैशनेट है आपको लेकर के, और वो आपको पाने की चाहत रखते हैं वापस। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, भले ही आप दोनों के बीच में अभी कितनी भी दूरियां हों, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अब आपका सामना करने के लिए तैयार हैं, और आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इवन दो आप इन पे गुस्सा भी हैं तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस बिना पर आपको लूज़ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हो सकती है। कन्वर्सेशन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ ये बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिलता हुआ भी दिखाई देगा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, हियर यू आर। ओके लियो, यहाँ पर आप हैं। द सन कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपको क्लैरिटी जो चाहिए थी वो आपको मिलेगी, जो आपको हैप्पीनेस चाहिए थी आपको, जो क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आपको हैप्पीनेस खुद ही मिल जाएगी। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं इस मिड ऑफ द वीक में, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी है। 6 ऑफ कप से ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा लालायित हैं। आपको लेकर के ये पर्सन
बार बार मैसेजेस कर सकते हैं कि दे रियली वांट टू मीट यू, फेस टू फेस मिलना है वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर कर सकते हैं, पास्ट की मेमोरीज़ आपसे शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। क्योंकि ये क्लैरिटी के बाद ना मुझे लगता है इस पर्सन से रहा नहीं जाएगा और ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे और रिकन्सिलिएशन मुझे लगता है आप दोनों का होने जा रहा है। जजमेंट कार्ड से मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को ख़त्म करके, उन चीज़ों को रिजॉल्व करके आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आपके और आपके इस पर्सन के बीच में मुझे लगता है एक नए सिरे से नई शुरुआत होने वाली है और आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, मैं तो ये कहूँगा, देखिए पुरानी चीज़ों को एक साइड में रख करके आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर आप पास्ट की चीज़ों में ही फंसे रहते हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर करके रोते रहते हैं, देन इट विल बी डिज़ास्टर। तो ये चॉइस आपकी है। अगर आप पास्ट में ही रहना चाहते हैं देन ओके, मुझे लगता है फिर आपके इस रिलेशनशिप में वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें अनरिजॉल्व हैं अभी भी। हालांकि आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी वो आपको मिल जाने वाली है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अनरिजॉल्व हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना बाकी है। पर मुझे लगता है कि विद द रिलेशनशिप गोइंग ऑन आप ये चीज़ों पर काम कर सकते हैं और ये पर्सन भी काम कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर ये सीरियस हैं तो येस, आपके लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार होने चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सीरियस है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। द व्हील ऑफ फॉर्चून है। यस, भाग्य आपके साथ है। सो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, देखिए सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस आपके पास आ रही है। मुझे लगता है आप लोग एक कमिटमेंट की तरफ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर फ्यूचर आपका ब्राइट दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है, यानी कि भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपके फेवर में टर्न लेते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस से डील कर रहे हो या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी। हंगर। ओके, सो देखिए ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, इनको बस आपकी ही चाहत है। ओके, और किसी की भी नहीं। ओके, डिसर्नमेंट, यस डेफिनेटली अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिज़ॉल्व करनी बाकी हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि विद टाइम चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो अब आपको वीडियो का लिंक मिल गया होगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।